53,47,315 करोड़ का बजट, 85 मिनट का भाषण और लगभग 150 करोड़ लोगों की उम्मीदें। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 9वां बजट पेश कर दिया, जिसमें किसान, महिला, अनुसूचित जाति, वंचित, शोषित, पीड़ित और पिछड़े वर्ग पर विशेष ध्यान दिया गया है। कई बड़े ऐलान किए गए, लेकिन देश के सबसे बड़े सूबे, सबसे बड़े आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश को क्या मिला? ये सवाल हर यूपी वासी के मन में है, क्योंकि 2027 में चुनाव है। ऐसे में सभी की उम्मीदें थी कि बड़े बड़े ऐलान हो सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा और बताऊंगा कि आखिर यूपी के लिए यह बजट कितना कारगर होने वाला है। मेरा नाम है आदर्श और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत टाइम्स। बजट 2026 में यूपी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और नई तकनीकी से जुड़े कई घोषणाएं की गई, जिसमें भोलेनाथ की नगरी वाराणसी को एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हब के रूप में विकसित करने के संकेत मिले, जिसमें काशी में पानी के जहाजों की मरम्मत के लिए पोर्ट बनाया जाएगा। तो साथ ही प्रदेश को 1500 किलोमीटर के 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भी मिले हैं, जो दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी यानी पश्चिम बंगाल के बीच बनेगा। इसके अलावा सिर्फ वाराणसी ही नहीं, बल्कि तमाम जिलों का भी ध्यान इस बजट में रखा गया है, जिसके तहत जिला अस्पतालों की क्षमता 50% तक बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा जिलों में इमरजेंसी और ट्रामा सेंटर खुलेंगे। प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक एक गर्ल्स हॉस्टल भी बनाया जाएगा। 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को 12.2 लाख करोड़ से डेवलप किया जाएगा। इस कैटेगरी में लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर समेत 25 शहर आएंगे। तो छोटे तीर्थ स्थलों को भी डेवलप किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा प्रदेश के 50 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन के तौर पर विकसित किया जाना है। वहीं सबसे बड़ी सौगात सेमीकंडक्टर 2.0 की शुरुआत से की गई, जिसके तहत नोएडा में सेमीकंडक्टर पार्क बन रहा है और प्रदेश को इसका बड़ा फायदा मिलेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नोएडा में हजारों रोजगार के अवसर विकसित होंगे। महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपए तक का लोन मुफ्त ब्याज पर भी मिलेगा। इसमें लखपति दीदी बनाने में मदद भी मिलेगी। प्रदेश में 18.56 लाख से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदी अब तक बन चुकी हैं। वहीं यूपी सरकार ने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का टारगेट रखा है। वहीं बजट पेश होने के बाद नेताओं की तमाम प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। यूपी के मुखिया सीएम योगी ने बजट पर बोलते हुए कहा कि ये देश की अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए मददगार साबित होगा। तो दूसरी ओर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बजट पर तंज कसते हुए कहा कि ये समझ के बाहर का बजट सिर्फ सपने दिखाने वाला है। मैं इस बजट को प्रस्तुत करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को हृदय से अभिनंदन करता हूं। प्रदेशवासियों की ओर से उनका धन्यवाद करता हूं। 145 करोड़ भारतवासियों के आशा और आकांक्षाओं का प्रतीक यह बजट है, जिसमें नए भारत और विकसित भारत की संकल्पना का दृष्टि स्पष्ट दिखाई देती है। गरीब का पेट कहीं नहीं भर सकते, ये बजट गरीब का पेट नहीं भर सकता। नौकरी रोजगार दिए नहीं, नौकरी रोजगार कहाँ दिए? अभी भी बड़े पैमाने पे नौजवान बेरोजगार है। सपने दिखाने वाला बजट है। वाराणसी में शिपिंग मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात कही गई। वाराणसी और आपको याद होगा जो शिप निकला था बनारस में, बिहार में जाकर के रुक गया था। उससे बड़ा सवाल यह है कि क्या गंगा की सफाई हो गई? क्या डिसिल्ट कर लिया आपने? और फिर केवल गंगा का नहीं, वाराणसी में ये बताइए आप कि जो हमारा बहुत पुराना धार्मिक स्थान, पुराने से भी पुराना धार्मिक, उसका हाल क्या कर दिया है बीजेपी ने। आपने दोनों नेताओं को सुना। अब फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस बजट पर और यूपी को मिली सौगातों पर आपकी राय क्या है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।